आमीन। आयु का किताब जो लास्ट संडे प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ के कुछ भाग छोड़ दिया था। आयु का किताब 42 उसका 12वां वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। ये माइक के थोड़ा सा शब्द ज्यादा दे दो, ये माइक हाँ थोड़ा पढ़ो। यहोवा ने ओके विल डू। हाँ, यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में, यहोवा ने आयुब की बाद के दिनों में, बाद के दिनों में, उसके पहले के दिनों से, उससे पहले से दिनों से अधिक आशीष दी, अधिक आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। एक अधिक आशीष के लिए वास्तव में हर एक विश्वासी इंतजार करते हैं। अधिक आशीष मिले मुझे, वो कितनी का भी आशीष होने दो, परंतु अधिक चाहिए मुझे। प्रेज द लॉर्ड। आयुब भी वैसा ही प्रेज द लॉर्ड प्रभु के चरणों में रहने के कारण परमेश्वर ने उसको पिछली दशा से बढ़कर हमें परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हम इतना तक गया संडे एक पार्ट 1 होके वास्तव में आयुब किताब पढ़ा था। आयुब बहुत सारी सवाल परमेश्वर से करने लगा, लोगों से करने लगा, अपने पत्नी से, अपना मित्रों से, ये सब करने लगा। इसलिए आयुब की किताब एक सवालों की किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी सवाल आयुब अपने मित्र से पूछ रहे, मित्र आयुब से पूछ रहे, आमीन। परमेश्वर शैतान से पूछ रहे, शैतान आयुब से पूछ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा पूछताछ करने वाला एक बहुत भयानक सवाल की किताब है वास्तव में आयुब का किताब। सवाल करते 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 एक बार परमेश्वर वास्तव में आयुब से सवाल करने लगा। आयुब ने अपना मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पूछा हुआ सवाल प्रेज़ द लॉर्ड बहुत कुछ है। कम से कम 38 अध्याय से लेकर 41 अध्याय तक पढ़ने का समय, कम से कम 77 सवाल परमेश्वर ने वास्तव में आयुब को पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सवाल अगर एक एक बात बस हमें समझना बहुत जरूरी है, परंतु उससे अधिक हमने वास्तव में गया हफ्ता में उस 77 सवालों को हम 3 तरीका से डिवाइड करके हम वास्तव में विचिंतन करने लगा। पहला सवाल, ए आयुब, मैंने बनाया मेरा सृष्टि के महत्व को तू ग्रहण कर सकता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सवाल था। उसी में पृथ्वी के नींव किसने डाला? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पत्थर का पहाड़ के बीच में रहने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बकरियों का, हमें प्रेज़ बच्चा पैदा करने के हमें समय तू जानता है क्या? उसके बाद पूछने लगा प्रेज़ द लॉर्ड, अंडे की सफेद की टेस्टी तू जानते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल कुछ भी वास्तव में आयुब उत्तर दे नहीं पाया। परमेश्वर दूसरी सवाल प्रेज़ द लॉर्ड उनसे पूछने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने सृष्टि किया हुआ हर एक चीजों को, सृष्टियों को वास्तव में तू संभाल सकता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आयुब को वास्तव में 7,000 बकरी, 3,000 ऊंट और 500,000 हमें बैल और 500 गधे, हम जैसे गधे, ये आयुब की संपत्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी संपत्ति होते हुए परमेश्वर ने पूछा, सुबह उड़ के तू बकरी को खिलाते हैं, सुबह उड़ के 3,000 ऊंट को तुम पानी पिलाते। आपको मालूम है, एक एक ऊंट ऐसा पानी पीते प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा देश का पानी खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तक ऊंट पानी पीते। आमीन। परंतु एक कौवा का बच्चा जब रोते हैं, प्रभु से दुहाई करते हैं, उसको कौन खाना देते? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तू तो बहुत पैसा वाला है ना, 7,000 बकरी को तू खिलाते हैं, 3,000 ऊंट को पानी पिलाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बैल को तुम खिलाते हैं,
गधे को खिलाते, प्रेज द लॉर्ड, परंतु रोने वाले कौवा का बच्चा जब रोते हैं उसका खाना कौन देता है? आयु चुप हो गया। तीसरा सवाल, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हमें मैंने बनाया गया हुआ ये सारा सृष्टि को तू नियंत्रण कर सकते क्या? प्रेज द लॉर्ड, मैंने सृष्टि किया हुआ हर एक चीजों को तुम नियंत्रण कर सकता है क्या? प्रेज द लॉर्ड, आकाश की गंगा, प्रेज द लॉर्ड, जितनी तारे, जो कुछ मैंने बनाया, प्रेज द लॉर्ड, उसको तुम नियंत्रण कर सकते हैं क्या? हमें मार्च अप्रैल में धूप, प्रेज द लॉर्ड, हमें नवंबर दिसंबर ठंडी, हमें जून जुलाई में बारिश देने वाला, हमें प्रकृति को वास्तव में किसने वास्तव में तरीके से बनाया? हमें कौन इसको वास्तव नियंत्रण कर सकता है? हमें बारिश को पप्पा है क्या? बारिश को पिता है क्या? ये सारी सवाल वास्तव में आयुब से परमेश्वर ने सवाल करने लगा। आयुब चुप हो गया। परंतु ये 3 टाइप के सवाल आयुब की जिंदगी को वास्तव में बदल डाल दिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आयुब वास्तव में बहुत कुछ ग्रहण की, बहुत कुछ चेंजेस हमें आयुब की जिंदगी में आया। कम से कम 6 हमें प्रेज़ द लॉर्ड बातें हमें आयुब ने ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की इस तरीका थी सवाल। प्रेज़ द लॉर्ड, नंबर 1 सवाल, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने सृष्टि किया हुआ हर एक चीजों को वास्तव में उसके महत्व को तुम ग्रहण कर सकते हैं क्या? मेरा सृष्टि को वास्तव में तुम नियंत्रण कर सकते हैं क्या? मेरा सृष्टि के हर चीज को तुम संभाल सकते हैं क्या? ये 3 टाइप के 77 सवालों की 3 तरीके डिवाइड करके परमेश्वर ने सवाल की। आयुब चुप हो गए, परंतु आयुब की जिंदगी में एक बदलाव बताया। उन्हें 6 चीज वास्तव में प्रभु ने दिया हुआ सवाल से ग्रहण किया। वही बाकी है आज बताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, पहले आयुब ने ग्रहण किया हुआ, हमें आयुब किताब 42, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका दूसरा वाक्य, आयुब ने क्या ग्रहण किया? मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड, आयुब को पता चला यहोवा तू सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या चीज वास्तव में परमेश्वर कर नहीं सकते? मैन, ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं वो। ममरे के वाटिका में प्रेज़ द लॉर्ड सवाल के साथ रहने वाला अब्राहम और सारा की जिंदगी में ये बात, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर हमें आके बोलने लगा, अगले साल इस समय इधर से मैं गुजरने का समय, ए सारा तेरा गोदी में प्रेज़ द लॉर्ड एक बच्चा होगा। सारा ये बात सुन के हंसा, बच्चा होगा? अरे 75 उम्र हो गया मुझे, मेरा महीना पंडी बंद हो गया, ऐसा बच्चा होगा मुझे? सारा हंसने लगा। आखिर में परमेश्वर ने प्रेज़ एक उत्तर दिया। उत्पत्ति किताब 18 का 14 में, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति किताब 18 का 14 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? नियत समय में, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर से कोई भी बात असंभव है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है वो। पर ये कुछ भी बोले तो, कुछ भी बोले तो कर सकता है वो, परंतु कुछ भी नहीं किया तो? आपको मालूम है, कल जो गुजरा हुआ उस बहन कामिनी, मैं बहुत गहराई से उसे प्यार करता था। मैं लगातार 9 महीना उस बहन चंगा होने के लिए प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु गुरुवार को मैं फैमिली के साथ गया, मुझे पता चला शी हैज टू प्रिपेयर टू डाई।
उनको वहां तो मरने के लिए तैयारी होना है। और मैं लगातार प्रार्थना करते गया उसका चंगा होना। पर फ्राइडे सुबह जब उठा मैंने, मेरा पत्नी हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे, एक ही बात तो मैंने बोला, यहोवे परिशुद्ध पितावे, अगर आपको उसको चंगा देने की इच्छा नहीं तो राइट नाउ अब भी उसका आत्मा तेरा पास लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहने वाला बात ही कैन डू, परमेश्वर कर सकता है। अगर नहीं किया तो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे है? अगर प्रभु नहीं किया समझो तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसे है? अगर आप बिना कुड़कुड़ाई से, बिना कुछ बात करने से, बिना कुछ सवाल करने से प्रभु ने आपके जिंदगी में किया बात, चाहे भला चाहे बुरा, अगर कुछ भी हो, कैन यू रिसीव? अगर आप उस बातों को हमें स्वीकार कर सकते क्या? मैन प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्वीकार कर सकते क्या? प्रभु ने आपका जिंदगी में कुछ भी कर सका, दुख देने दे, सुख देने दे, कुछ भी देने दे, आपने प्रतीक्षा किया हुआ, हम इसका बदल उसका उल्टा प्रभु ने किया समझो। हाउ विल डील विद दैट? आप कैसे वास्तव में उस बातों का स्वागत करेगा, स्वीकार करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या नहीं कर सकते आपकी और मेरी जिंदगी में? प्रभु ने केवल एक कामों कम जान चुका है। उल्पत्ति किताब प्रेरित निर्गमन पढ़ने के समय प्रेरित लोग लाल समुद्र को भी पार करके वास्तव में प्रेरित लोग सब लोग चलने वाला का रास्ता प्रभु ने वास्तव में उस जगह में खड़ा किया। प्रेरित लॉर्ड, हालेलुया। हमें चट्टान से परमेश्वर ने पानी प्रेरित लोग हमें बहा दिया। हमें 40-25 लाख जन को हमें 12 कुआं और 70 खजूर की पेड़ से वास्तव में खाना दिलाया। जब और मटन के लिए चाहा परमेश्वर लिव्यादान जो प्रेरित लॉर्ड हमें समुद्र में रहता है उसका टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक मांस का टुकड़ा को पंगा लगा के प्रेरित लॉर्ड हम इस्राएल की हमें तंबू के सामने परमेश्वर ने खड़ा की। एक चप्पल और एक ही कपड़ा से प्रेरित लॉर्ड 40 वर्ष मरुभूमि में चला। लिखा गया है ना उसके पैर में हमें सूजन हुआ ना उसका कपड़ा प्रेरित से खराब हुआ। इतना तो परमेश्वर कर सकता है। ही कैन डू, वो कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं बहुत सारी बात आपकी और मेरी जिंदगी में हम जान चुका है। परमेश्वर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये कर सकता है। आमीन। परंतु आयुब की जिंदगी में उल्टा हो गया। 10 डेड बॉडी इसके घर में पड़े, 7 बेटे और 3 बेटियां, 10 डेड बॉडी एक ही दिन में। कैन यू रिसीव दैट? इस तरीके से दूर करना आपकी और मेरी जिंदगी में आए तो हाउ यू विल बी रिएक्ट? इधर तो समय पर एक शादी नहीं हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड हम वास्तव में प्रेज़ बहुत कुछ बोलना शुरू करते, अपने बेटे की, अपने बेटी की, नहीं तो और कुछ बातों का थोड़ा बहुत डिले हो गया, हमारा शुरू हो गया। आमीन। इधर 10 डेड बॉडी वास्तव में आयुब के घर में एक दिन में सारा संपत्ति जल के राग हो गया, सारा प्रचल संपत्ति एक नाश हो गया, हमें पूरा सब कुछ घर गिर गया, सब कुछ हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आयुब ने एक ही बात बोल दिया। वो बात तो समझना जरूरी, विश्वास थी आपको और मेरी जिंदगी में। आयुब की तब पहला दिया आई, आयुब की तब पहला दिया आई 22 से लेके प्रेज़ द लॉर्ड 22 से लेके 20 से लेके 22 हम तो पढ़ेंगे। आयुब की तब पहला दिया आई 20 से लेके 22। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को इतना तक विश्वास किया व्यक्ति, परमेश्वर स्वयं बोलते मेरे जैसा, मेरा आयु जैसा व्यक्ति दुनिया में नहीं है। इतना तक परमेश्वर की नजर में सही रीति से रहने वाला व्यक्ति एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो गया।
एक ही दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कह रहा है यहोवे तूने मैं बात मां की गोद से नंगा होके आया। कोई कपड़ा पहन के आया है क्या? नहीं ना? हाँ, अच्छी बात है। मैं नंगे आया और जाएगा कैसे? हैं? फिर बात में भी पंगा मत करना। अभी भी मेरी पत्नी क्या बोलते हैं मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने जो तूने मेरे को पाला, जब शादी करने के टाइम कपड़ा दिया ना, मैंने संभाल कर रखा। मैं कैसा मेरे को ये कपड़ा पहना दे, तेरे को पहनाता मैं। अच्छा कपड़ा कौन पहनाएगा उसको? हमने बहुत कुछ संभाल कर रखा है। मैन पर आयु कहता है नंगा आया मैं मां की गोद से, नंगा ही जाएगा। मैन यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से मेरी जिंदगी में एक बात हुआ, कई बार बोल चुका, फिर भी नया लोग इधर है। मुझे भी परमेश्वर ने एक लड़का दिया था शुरुआत में। मैं अक्टूबर 10 तारीख को बपतिस्मा लिया, अक्टूबर 23 तारीख को मेरा बच्चा गुजर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। गांव के लोग आया और बोलने लगा बस करो, अभी बहुत हो गया तेरा विश्वास। पर मैं गया नहीं। मैंने मरा वो बच्चा मेरा गोद में रखे, मेरा पत्नी साक्षी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने यही कहा यहोवे तूने दिया, तूने लिया, तेरे नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते कि आराधना लीडर, एक आराधना का लीडर, भजन संगीत 73 पढ़ने का समय एक आराधना लीडर है, इसका नाम है आसाफ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 3 और 4 वाक्य पढ़ने के समय आसाफ इस तरीके से कहने लगा, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, दुष्टों की कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। लीडर है, आराधना का लीडर है। आसाफ के विषय में वास्तव में भजन संगीत 50 से शुरुआत है। बहुत सारी भजन संगीत लेकर वास्तव में आसाफ। परंतु क्या करे, आराधना करते 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 प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी नजर आजू बाजू चले जाते है ना, आजू बाजू चले जाते। जो सही रीति से हमारी नजर यीशु मसीह के तरफ से जब आजू बाजू जब आते हैं, तभी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि हमको दुष्टों की कुशलता देके, प्रेज़ 7 वाक्य में लिखा है उसकी आंखों की चर्बी, इसको लेके जाओ, हमें उसकी आंखों की चर्बी, तो पढ़ेंगे इस वाक्य। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है। कमाल में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब अपनी नजर से हम वहां के आजू बाजू में देखने के टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दुष्टों की कुशलता, आपको मालूम है ये आंखों की चर्बी, किसी का आंख सोडा का बोतल जैसे अंदर, मेरा आंख देखो कितना अंदर गया, ढूंढना पड़ता है आंख किधर है करके। किसी का ऐसा नहीं, किसी का आंख का दे पूरा ऐसा चर्बी, ये एरिया ना पूरा ऐसा बराबर जैसा नजर आएगा, है ना। इधर किसको है थोड़ा चश्मा लग के देखता, वैसे तो आंख दिखता नहीं है। इधर किसी को भी नहीं है क्या? अच्छा 21 डे सुबह से प्रधान भी खत्म हो गया ना, 4 भी खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का, कुछ लोगों का आंख देखने का, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां पूरा चर्बी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी लोगों की कुशलता देके हमारा जिंदगी में क्यों जलन आ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। बाजू वाला का बता देख के बोलते उसकी वेदना नहीं, कोई वेद कितना दुष्टता करते फिर भी उनको वेदना नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको खबर। पर मुझे देखो, मैं प्रभु की आराधना के लिए जाता हूं, प्रभु को बुलाता हूं, प्रभु को प्रेस अपनाता हूं, प्रेस उसके राहों पर चलता हूं, पर मेरे को प्रॉब्लम तुझे, उनको नहीं,
आमीन प्रेज, क्योंकि हमारी नजर आजू बाजू चले जाते हैं, सही रीति से अपने नजर एक जगह में फिक्स नहीं है, कभी इधर देखे कभी उधर देख, तभी प्रॉब्लम होता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज साहब उसी दिन प्रेज द लॉर्ड आराधना में गया नहीं, इस समय विश्वास करते लेट होके गया, परंतु एक बात जरूर पता चला, 73 का 22 से लेकर पढ़ने के समय आसाफ के एक बात पता चला, 23 से 23 to 25, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, मैं निरंतर तेरा संगी था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तूने मेरा दाहिना हाथ तो, आपको मालूम परमेश्वर दाहिना हाथ पकड़ने के बाद भी आयु आसाफ की जिंदगी में गरीबी, कैन यू बिलीव? परमेश्वर आसाफ की दाया हाथ से पकड़ चुका है, फिर भी गरीबी। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। आमीन। तूने आखिरी में मुझे अपना अपना पास रखेगा, अपना पास रखेगा तो बोले तो स्वर्ग में हम प्रभु के साथ ही रहेगा। ये बात में पता चला उनको, आमीन। जो हमारी नजर आजू बाजू जाते हैं तभी वास्तव में नो, आप बात मत करना, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जो आजू बाजू जबकि नजर जाते हैं तभी वास्तव में हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम होना शुरू होता है। अगर आपकी नजर प्रभु यीशु मसीह में पक्का है, चाहे कुछ भी हो, आप उस बातों को सामना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम डरपोक नहीं होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं वास्तव में हम हमारे जिंदगी में आने वाला हर एक बातों को हम सामना करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आयु को पता चला नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, हमें कोई भी बात उसको असंभव नहीं है। प्रेज़, परंतु एक बात समझने का, परमेश्वर के जाने बिना हमारे जिंदगी में रहने वाला हर एक कमाई, प्रभु की कृपा ना रहने वाला हमारा हर एक रुपया, अगर आपने कमाया तो फिसलने वाला जगह में खड़ा होने वाला जैसा है वो रुकेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो रुकेगा नहीं आपके पास। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आसाफ वास्तव में हमें परमेश्वर की चरणों में रहने वाले के दास था, परंतु उनकी नजर दाएं बाएं जाने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, पर उसको पता चला आखिरी में, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मेरा दाया हाथ पकड़ा है। इसका मतलब ये मत सोचना हम प्रभु की जन है तो भी हमें तकलीफ आ सकता है, रोग आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक बातों को सामना करेगा। मैंने एक बार आपके कथा सुनाया था, जिंदगी में किसी व्यक्ति को तकलीफ चाहिए नहीं। परमेश्वर ने वास्तव में एक बार एक व्यक्ति को बोला, तेरे जिंदगी का हर एक क्रूस को उठा के चल। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बात एक चित्र के द्वारा परमेश्वर ने उनको दिखाया। उसकी तकलीफ बहुत बड़े क्रूस, बहुत सारी लोग चल रहे क्रूस उठा के, पर एक व्यक्ति बोलने लगा, प्रभु ये क्रूस उठा के चलने के लिए मुझे तकलीफ हो रही, थोड़ा सा कम करो। कम करने का क्रूस, हाँ कम करने का। हाँ ने प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड 4 इंच कम किया क्रूस, 4 इंच कम किया। अभी ठीक है, अभी चल सकते हैं। पीछे बोला, अरे तुम भी बोलना रे, क्या बुद्धू है तू। वो कुछ नहीं बोल रहे, प्रभु ने दिया हुआ उस क्रूस को वो उठा के चल रहे। पर आगे चलने वाला व्यक्ति बार बार प्रभु को बोल रहे, नहीं प्रभु 4-5 कदम चलने के फिर बोले, नो नो मुझसे नहीं हो रहे, और कम करो। प्रभु ने कितना कम करूं? आधा कम करो। ठीक है, आधा कम किया, हाँ भी अच्छा है। अरे बोलने रे बुद्धू, बोलना। तभी भी वो नहीं बोल रहे, वो ही क्रूस उठा के चल रहे। और
आगे बढ़ता गया, आखिर में बोले प्रभु मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और कम करो। कितना कम करूं? 4 इंच मेरा पात्र को, बाकी पूरा निकालो। आखिर में 4 इंच इतना तक रखा क्रूस, बाकी सब हटाया। हाँ भी बहुत अच्छा, अभी पॉकेट में डाल के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चल रहे क्रूस उठा के, ये बोल रहे अरे बोलना प्रभु को, वो चुपचाप सहन के जा रहे, करते 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 के पहाड़ के चोटी पर पहुंच गया। वो पहाड़ के उस पार एक दरार है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पार स्वर्ग है। ये क्रूस सब कुछ उठा के पहला व्यक्ति पहुंच गया, और दरार बहुत बड़ा है। अपने चोटी क्रूस निकाल के ऐसा रखने लगा, पर पीछे आया व्यक्ति उसको भी बाजू करके वो क्रूस पूरा वो दरार में रख दिया, और उसको ऊपर से चल के स्वर्ग राज्य पहुंच गया। एक बात बोलूं, प्रभु के वचन में लिखा गया है, हमें प्रेरितों की किताब 14 अध्याय का 22 वाक्य में लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य। प्रेरित 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते ये उपदेश देता रहा कि विश्वास में बने बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़ी क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इसलिए आप क्रूस को कम करने के लिए मत बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपकी जिंदगी का ये क्रूस है, वास्तव में स्वर्ग राज्य को और आपको पहुंचा रहे। बहुत सारे लोगों को क्रूस उठाने नहीं चाहते, तकलीफ उठाने नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलते कम करो प्रभु, कम करो प्रभु, कम करो। कम करते 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 स्वर्ग राज्य से तुम दूर हो जाएगा। यीशु मसीह यही कहा, हमें प्रतिदिन आमीन मेरा क्रूस उठा के ना चलने वाला व्यक्ति मेरा चेले बन नहीं सकते। इसलिए प्रियो, हमें आयुब ने अपना जिंदगी में आए, प्रभु कर सकता है, ही कैन, प्रभु कर सकता है। फिर भी प्रभु ने दिया वह हर एक क्लेश, रोग, निंदा सब कुछ सहन कर परमेश्वर का पीछे चला। आमीन। गॉड कैन। ये वास्तव में आयुब ने ग्रहण किया। नंबर 2, आयुब ने क्या ग्रहण किया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आयुब किताब 42:5, आयुब किताब 42:5 दूसरा। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने वास्तव में तेरी समाचार सुना था, सुना, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरी आंखों से मैं तुझे देख रहा हूं। इसका मतलब है जो कुछ आपने सुना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी आंखों से आपको देखना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बहुत कुछ सुना। यीशु मसीह अपना चेले को वास्तव में एक बात जरूर सिखाया। अगर यूहन्ना सुसमाचार 35 यूहन्ना सुसमाचार कौन सी वाक्य है? 4:35 पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4:35। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों के यही सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अभी कटनी के लिए कितना महीना बाकी है? 4 महीना बाकी है कटनी के लिए। परंतु क्या करने का? अपने आंखें उठाकर खेत को और देखो। आंख उठाकर खेत को और देखो, अभी से खेत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास से चलने वाला व्यक्ति, तेरे विश्वास तेरी नजर से देखने का, तूने पाया वह विश्वास तू अपनी आंखों से देखने का। आमीन। मैंने देखा है, यरीहो दीवार गिरते हुए मैंने सुना। हेलो, योशुआ कितना पढ़ने का समय, यरीहो दीवार गिरते हुए मैंने सुना, मेरी आंखों से मैंने देखा। 16 साल हो गया
ये चर्च का जगह प्रेज द लॉर्ड कदापि नाम पे हो नहीं सकते। गवर्नमेंट बोलते पॉसिबल नहीं है। तहसीलदार ऑफिस प्रेज द लॉर्ड मेरा मुंह पे डाल दिया कागज को, लेके जाओ, नॉट पॉसिबल। प्रेज द लॉर्ड, पॉसिबल नहीं है। कल शनिवार 7/12 टोटली क्लियर टाइटल होके मेरे हाथ में परमिशन ने दे दिया। नो धावा, हमें ट्रस्ट के नाम से प्रेज द लॉर्ड कल 7/12 मिला। 16 वर्ष की इंतजार, 16 वर्ष की प्रार्थना का जवाब। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यरीहो दीवार गिरते मैंने सुना, मेरी आंखों से कल मैंने देखा दीवार पर से तोड़ फोड़ होते हुए। कितने लोगों ने वास्तव में पॉसिबल नहीं है करके जितना खड़ा की ऊंचाई से हमें परमेश्वर ने हर बात वास्तव में तोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के पास एक बार उस बैठने वाला छत भी तोड़ के एक मरा, एक क्या बोलते हैं, एक लाचार व्यक्ति को, लंगड़ा है, उसके यीशु मसीह के सामने उतारते हुए मैंने सुना, मैं देखा। ये बदलापुर में मैं 1999 में आया। 1999 में मुझे 2000 में मेरे को अपना फ्लैट मिला। वो फ्लैट में आराधना शुरू की, प्रार्थना शुरू की, बुधवार की प्रार्थना। एक बार एक रोगी को जो लाचार है, हमें प्रेज द लॉर्ड, वो चल नहीं सकते, 6 जन मिलके एक कुर्सी में, तीसरा माला 306 मेरा फ्लैट नंबर, उधर लेकर आया। ये व्यक्ति अंबरनाथ स्टेशन में जब लोकल ट्रेन पहुंच गया, इनके पास 3 लाख रुपया थे, कहां से लेकर आ रहा था। किसी को पता चला, अंबरनाथ में कुछ तमिल लोग उसके अंदर घुस के, हमें प्रेज द लॉर्ड करजट एरिया में जा रहे ट्रेन, जैसा प्रेज द लॉर्ड हमें नरल छोड़ दिया ट्रेन, उसी टाइम इनका पूरा सूटकेस पूरे छीन कर उस व्यक्ति को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सिर सब तोड़ फोड़ के सब कुछ होके हमें सुबह तक प्रेज द लॉर्ड पड़ा था। किसी ने देखा, उसको अस्पताल पहुंचाया, जीवन था, कोमा में गया। पर कुछ समय के बाद उसको बात करने के लिए, देखने के लिए सब मौका मिला, परंतु चल नहीं सकता था। वही व्यक्ति को उठा के 306 में लेकर आया। उसको देख के मैं डर गया। 305 मेरा भाई बाबू का घर है, उधर प्रार्थना चलते हैं। 306 में ये चीज को उधार के रख दिया। उसका पत्नी भी साथ में थे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कम से कम 2:30-3 बजे प्रार्थना खत्म हो गया। अभी नहीं सोच रहे प्रभु, ये 6 जन कुर्सी में उठा के, आमीन, प्रेज द, तीसरा माला पहुंचा दिया। अभी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ तो तेरा दास इधर आके बदलापुर मां के 3-4 साल हुआ है। मैंने उनके सिर पे हाथ रखे, थोड़ा चुपचाप बैठा। हमें लेकर आया व्यक्ति सोचने लगा, ये प्रभु से कुछ बात करते, कुछ दर्शन देखता। मैं डर के मारे प्रभु को पूछ रहे, प्रभु तेरे दास को क्या आज तेरा मेरा नंगा कर रहे के तेरे को, ये कुछ चंगा नहीं, ये वापस जाए तो तेरा दास इधर 4 साल हो गए। मैं यही बात कर रहे प्रभु से। प्रभु कुछ जवाब नहीं दिया, पर मैंने विश्वास से प्रार्थना की। यीशु मसीह के नाम से उड़ के चलने के लिए कहा। वो व्यक्ति उड़ के चला, कुर्सी भी लेके गया। ये मैंने सुना और मेरी नजर से देखा। मैंने, आपने जो कुछ सुना है इस 2023 में, आप अपनी नजर से देखने का, कलीसिया देखने का,
यही प्रभु चाहते हैं। आप जो कुछ सुना है, आमीन, इस नया साल की आखिरी संडे ये आप देखने का आज। प्रेज़ द लॉर्ड। आयु बोलने लगे, होवे मैं सुना है तेरे बारे में, परंतु मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात तुम प्रभु चाहते हैं, हम एक एक व्यक्ति वास्तव में सुनावा चीज देखना, क्योंकि हमारा चलना विश्वास है। तो विश्वास से चला तो वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपनी आंखों से देखने का। उसके बाद तो मैंने देखा, मेरे बहू का पिताजी प्रेज़ द लॉर्ड लंगड़ा होकर लेकर आया, प्रेज़ द लॉर्ड अभी गाड़ी चलाते। ये भी मैंने देखा। जो कुछ आपने सुना है आप देखने का, यही प्रभु कलीसिया से चाहते हैं। केवल सुनकर आमीन बोल के नहीं जाने का, प्रभु से यही विनती करने का, प्रभु जो कुछ सुना है मेरी आंखों से देखने का, मेरी आंखों से देखने का। हमें आयु को यही एक मौका मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ सुना उन्होंने देखा। क्योंकि लिखा गया है आयु किताब 29 उसका 19 में, आमीन, आयु का मूल मेरी जड़ जल की ओर फैली। मेरी जड़ मेरी मूल, माई रूट जल की ओर फैली, जल की ओर फिरी, और मेरे डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। प्रियो, इसका अर्थ का गहराई भयानक है। अगर आपकी जिंदगी में सुनावा चीज अगर आप नजर से देखना है, नंबर 1 योर रूट, आपके जड़, आपके मूल किसकी ओर जाने का? पानी। ये पानी बोले तो परमेश्वर का वचन। उसके बाद मेरा डालिया में क्या है? ओस। वो अभिषेक को दर्शाते हैं। और आपकी जिंदगी अभिषेक से भरा है, आप वचन की आधार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बात असंभव है आपकी जिंदगी में संभव होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप वचन की आधार जीवन जी रहे, आप सदा आत्मा से भरा व्यवस्था में है, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जिंदगी भर आप वास्तव में असंभव को संभव करने वाला एक व्यक्तित्व बनेगा। ये नया साल में ये पूरे मंडली में ऐसा होने दे। ओ रिबा शानदार आवश्यकतिरारी इस मंडली में होने दे, इस मंडली में होने ले। होगा सुनावा बात नजर से तुम देखेगा प्रियो। ओ रिबा बारेगा शानदार आवश्यकतिरारी, सुनावा बात अपने नजर से देखेगा। आयुब ने देखा, क्योंकि उसका मूल पानी की ओर जा रहे, उसकी डालिया में पूरा ओस भरा है। इसलिए नया साल प्रभु से विनती कर, प्रार्थना के लिए समय निकाल, प्रभु से विनती कर, मैं वचन की आधार ही जीऊंगा और आत्मा से जीऊंगा मैं। तीसरा आयुब ने पाया वह तीसरा चेंजेस आयुब की जिंदगी में। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब किताब 42 आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 6 वाक्य। इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। मुझे अपने आप को घृणा आती है, ऋण आते हैं। बाकी लोगों को ऋण आते हैं हमको ना, बाकी लोगों को देखे, है ना, अपना भाई को लेके, अपना बहन को देके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें खुद ऋण आते हैं। वो तो ठीक होते रहता है। कभी पास्टर के ऊपर ऋण आते, ये पास्टर पागल है, जो कुछ बहुत उड़ी मारते हैं, बहुत कुछ करते, क्या है इसका, क्या जरूरत है सब करना, है ना। ऋण आते हैं ना आपको, आप लोगों को मेरे ऊपर। परंतु एक बात पूछूं, अपने आप को ऋण आते कि नहीं? अपने आप को ऋण आते कि नहीं आपको? अपने आप को। आमीन।
विश्वास जिंदगी का मस्तक क्या है मालूम है? अपना प्राण को भी हिंगार करके आगे बढ़ना, अपने आप को। एक बात बोलूं, अभी मैं आपको दोष नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि अपने आप को ऋण होने के लिए काफी टाइम होगा। अपने आप को इंगार होने के लिए आपको समय देना चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी में कई बार मुझे अपने आप को ऋण आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पौलुस की जिंदगी में अपने आप को ऋण होने के लिए उनका 65 वर्ष लिया। When he was the 65 उम्र जब पौलुस के थे, तभी उन्होंने अपने आप को ऋण किया। हम शुरुआत में थोड़ा देखेंगे पौलुस की जिंदगी में किस तरीके से उन्हें अपने आप को ऋण किया। हमको ऋण होता नहीं, हमको अपने आप को पसंद है ना? पसंद है कि नहीं? आईना में जाके क्या क्या देखते हैं, है ना? अभी आईना के बारे में गया संडे सुना है ना? अभी मैं नहीं बोलता हूं। हमें अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। सुबह 3:30 बजे उठ के इसको उठाया मैंने। संडास नहीं जा रहा था। मेरे पत्नी को बोला एक गिलास गरम गरम चाय लेके आओ। बैठे उसके ऊपर, चाय लेकर उधर बैठ के ही पिया। मुश्किल से गया, उसको नलाया मैंने उसको। वो भी कौन सी सोप मालूम है? डोव सोप। डोव किसी ने दान दिया है। खरीदता नहीं है, दान दिया है। उससे इसको नलाया, नला के तेल, वो भी तेल वेस्ट बंगाल से लेके आया तेल है, वो सब इसको मालिश सब करके अच्छा करके पाउडर सब लगा के इसका मैं एकदम कुट्टप्पन बना के, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इसको कोड़ाबा लेके गया। कितना प्यार किया इसको मैं। जिंदगी में अपने आप को ये अभी 61 उम्र हो गया मुझे, 61, चमड़ा सब ऐसी हो गया देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी मैं आपके सवाल करता हूं, इसको इंकार करने के मन आया क्या? नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपका समय आया नहीं। इसलिए तो पढ़ेंगे हमें कब समय आएगा। फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय, फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 से लेके 8, कब समय आएगा हमारे अपने आप को इंकार करने के लिए? पर मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अभी देखो पौलुस ने बात तो अपने आप को किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप इंकार के। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड में लिखा गया है, जो मुझे लाभ था, जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरी लाभ। अभी देखो लाभ है ना, लाभ छोड़ दिया। लाभ छोड़ दिया तो मुदल तो है ना। आप लोग क्यों ऐसे हंस रहे? क्या हुआ है? अच्छा बात सुन के, ओके, बात में हंसना, मैं यूट्यूब में मिलेगा तभी हंसना आप। हमें वास्तव में मुदल, अभी कभी कभी है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं थोड़ा सा घूमते हैं मार्केट, तो कभी कभी मंगल सिस्टर मिलते, कभी कभी अपना अमूल का मम्मी मिलते हैं, तो कब बोलते पास्टर जी थोड़ा सा फ्रूट लेके जाओ ना। ओ, अपन लाभ से देता है, मुदल से नहीं। मुदल से नहीं देगा, अपने लाभ से देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस बोलते हैं जो कुछ लाभ था, लाभ छोड़ दिया, मुदल तो है ना। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अभी मुदल भी छोड़ दिया, मुदल भी छोड़ दिया। 8 वाक्य।
वरन हाँ। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की हाँ। पहचान की हाँ। उत्तमता के कारण हाँ। सब बातों को हाँ। हानि समझता हूँ। अभी सारी बातों को कचरा समझते। अभी मंगल बोलेगा फिर पास्टर जी जो चाहिए लेके जाओ, क्योंकि लाभ भी नहीं चाहिए, मुदल भी नहीं चाहिए, सब कचरा है। तो मेरे को क्या बोलेगा, पास्टर जी आपको जो चाहिए लेके जाओ। लेके तो जाएगा, फिर हाथ नहीं पकड़ना, ऊपर बैठे। नंबर 1 मुदल, सॉरी लाभ नहीं चाहिए। नंबर 2 मुदल भी नहीं चाहिए। अभी बोलते सब कुछ कचरा। अभी क्या बोलते हैं मालूम है? प्रेरित लोड है, प्रेरित किताब 20 उसके 24, प्रेरित किताब प्रेरित 20 का 24 है। हाँ जल्दी पढ़ो, मैं बंद करने जा रहा हूं। परंतु हाँ मैं अपने प्राण को, देखो सब लोग उधर देखते हैं, मैं बंद करने जा रहे करके बोलो, सब लोग वॉच में देखते हैं। ये विश्वासी की स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ आज कोलाबा से कुछ भाई ऐसे दिखा रहा, वॉच मेरे को दिखा रहे 11 बज गया था, प्रेज़ द लॉर्ड समय हो गया बंद कर। कुछ लोग ये सिब उठा के ऐसे दिखाते हैं। कि चलो पीछे मुड़ के देख, इसलिए पीछे इधर रखा, अच्छा होगा वॉच इधर नहीं रखा। बंद करता हूं, 15 मिनट और। परंतु हाँ। मैं अपने प्राण को हाँ। कुछ नहीं समझता। अभी बोलते मैं प्राण को भी कुछ नहीं समझता हूं। नंबर 1 लाभ छोड़ दिया, नंबर 2 मुदल भी छोड़ दिया, नंबर 3 कचरा समझने लगा सब कुछ। अभी बोलते मेरा प्राण को भी इंकार करता हूं। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने नीचे आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 9 वाक्य, पहला कुरिन्दी 15 का 9, जल्दी जल्दी। क्योंकि हाँ मैं प्रेरितों में हाँ। सबसे छोटा हूँ। अभी बोलते मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। उसी बोलने के समय हमें पौलुस का उम्र 55। नंबर 1 लाभ नहीं चाहिए, नंबर 2 मुदल भी नहीं चाहिए, नंबर 3 सब कचरा, नंबर 4 प्राण को भी त्याग लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां बोलते हैं कि हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रेरितों में सबसे छोटा हूं मैं। उसके बाद एफेसियंस चैप्टर 3:8 मैं सारे पवित्र लोगों में सबसे छोटा। मुझ पर हाँ। जो सब पवित्र लोगों में से हाँ। छोटे से भी छोटा हूँ। छोटे से भी छोटा। ये बोलने के समय हमें पौलुस का उम्र 60, मेरी उम्र मैं 61 रनिंग, मेरी उम्र। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या बोलते हैं? मैं पवित्र लोगों में छोटे में से छोटा। आखिर में क्या बोलते हैं मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15वां वाक्य, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15वां वाक्य। यह बात सच है हाँ। और हर प्रकार से हाँ। मानने के योग्य है हाँ। कि मसीह यीशु हाँ। पापियों का उद्धार करने के लिए हाँ। जगत में आया, हाँ। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। उसमें सबसे पापियों में सबसे बड़ा। हाउ किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इंकार करके आया। नंबर 1 मुदल चाहिए नहीं, नंबर 2 लाभ चाहिए नहीं, नंबर 2 मुदल नहीं चाहिए, नंबर 3 सब कुछ कचरा, नंबर 4 प्राण को इंकार किया, नंबर 4 प्रेज़ द लॉर्ड सारी प्रेरितों में सबसे छोटा, नंबर 6 प्रेज़ द लॉर्ड हर एक पवित्र लोगों में छोटे में से छोटा, नंबर 7 पापियों में मैं नंबर 1। हाउ कितना सीधी से ये बोलने के टाइम पौलुस को 65 उम्र था। इसका मतलब है तुम्हारा आत्मीय बढ़ते जाता है, तुम्हारा उम्र बढ़ता जाता है, तुम अपने आप को इंकार करके हमें परमेश्वर रखा गया हुआ उस बातों में तृप्त होकर जीने वाला जिंदगी है, अपने आप को त्यागा हुआ जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। आयोग को पता चला मैं अपने आप को इंकार करता। मैं एक बात पूछूं,
शैतान को कौन सी मजा आते हैं? तुम्हारा जिंदगी का 2 फ्रूट का दुकान बंद कर दिया, एक सब्जी का दुकान बंद कर दिया, आमें प्रेज द लॉर्ड, नहीं तो तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टी को नाश कर दिया, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटी तुम्हारा संपत्ति को उठाया। मैं आपके सवाल करता हूं प्रेज द लॉर्ड, हमें शैतान को कौन सी आनंद आते? थोड़ा बता। आयुब की 10 बच्चों को मार डाला, सारा संपत्ति को जला डाल दिया, घर को गिरा दिया, शैतान को कौन सी आनंद मिला? शैतान को आनंद नहीं मिला, बस तेरी मुंह से सुनने का मैं परमेश्वर का इंकार करता हूं। यही सुनने का तेरी और मेरी मुंह से। शैतान को मजा नहीं आ रहे, बस तेरी और मेरी मुंह से शैतान को सुनने का मैं परमेश्वर का इंकार करता हूं। ये तेरी मुंह से सुनवाने के लिए, बुलवाने के लिए तेरी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है वो। पर अपने आप को एक व्यक्ति इंकार किया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको क्या नुकसान कर सकता है? जो अपने प्राण को भी इंकार किया, उसको क्या नुकसान करेगा? शैतान तू क्या नुकसान करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। 4th, हमें उनको पता चला, प्रेज़ द लॉर्ड, 42 का 9 और 10 वाक्य, उनको निंदा किया हुआ, उनको वास्तव में श्राप दिया हुआ, उनको बहुत कुछ हमें प्रेज़ द गलत किया हुआ, उस दोस्तों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आयुब ने प्रार्थना किया। तुझे निंदा किया हुआ, तुम्हें छोटा समझने वाला, तुम्हें इंकार करने वाला, तुम्हें शत्रु समझने वाला, उस व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करने का। मैं एक बात बोलूं, मुझे जितने लोग ऋणा करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, उनका सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनको दोष होने के लिए नहीं, उनको और परमेश्वर के करीब आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मंडली का, अपना फैमिली, एक मंडली बोले तो मेरी नजर में हम वी आर वन फैमिली। और फैमिली में कि बच्चा को नुकसान हुआ तो मुझे दुख नहीं होगा? फिर मैं उसके लिए क्यों प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर से विनती करके उनको क्यों मैं प्रेज़ द लॉर्ड सदाने के लिए मैं क्यों मांगू? आयुब ने 4th, आयुब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया। मैं उसके इलाबरेशन में नहीं जा रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 5 हुआ, उनकी संपत्ति बढ़ता गया। जो व्यक्ति अपने आप को इंकार किया है, जो व्यक्ति को इस दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड सब वस्तु कचरा समझते, मैं एक बात बोलूं, उन्हीं का हाथ में ही परमेश्वर संपत्ति देगा, उसी का हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संग्रह 112 उसका 3रा वाक्य में लिखा गया है। प्रेज़ बढ़ेंगे हमें भजन संग्रह 113 का 12 वाक्य। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को वास्तव में अपना राज्य समझ के, अपने आप को इंकार करके, ये दुनिया के हर चीज को कचरा समझ के जीने वाला व्यक्ति की जिंदगी में संपत्ति परमेश्वर देगा। आयुब की जिंदगी में परमेश्वर बहुत सारी संपत्ति दी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को इंकार करके देख, अपना प्राण को भी त्याग के देख, उनकी संपत्ति बढ़ता जाएगा। 6वां बात प्रेज़ द लॉर्ड, मैं थोड़ी सी बोल के बंद कर देता हूं। 6वां, परिवार में समाधान बना रहेगा। परिवार में समाधान, उसका 42 का 13, उसका उनके घर में संपत्ति होगा। आज आयुब का किताब 42 का 12, हमें 6वां उनकी जिंदगी में समाधान होगा। आयुब की किताब 42 का 13, उधर लिखा है आयुब को 10 बच्चा फिर से प्रभु ने दे दिया। 7 बेटे, 3 बेटियां। पर बेटे का नाम लिखा है क्या? नहीं ना, पर बेटिया का नाम पक्का लिखा है। आमीन। अब इसका अर्थ समझिए। बेटी, पहला बेटी का नाम है यमीमा,
अमेबा नहीं है, एमीमा। एमीमा, एमीमा का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, सफेद रंग में रहने वाला हमें कबूतर, सफेद रंग का कबूतर। कबूतर वास्तव में समाधान लाते हैं, कबूतर समाधान को दर्शाते हैं। एक बात बोलूं, अगर आप समाधान चाहते हैं, शैतान की आपके ऊपर धावा करने वाला कोई भी बातें आपका जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अगर शैतान दावा करने वाला कोई बात आपकी जिंदगी में है, आपको समाधान मिलेगा नहीं। हम उधर पढ़ेंगे యోహన్న సుసమాచాर 14 अध्याय का 33 वाक्य। యోహన్న सुसमाचार 14 अध्याय का 33 वाक्य। यीशु कहता है, दुनिया का सर्दा जा रहा है, इनका तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की कोई भी धावा आपके साथ है क्या? शैतान धावा करना वाला कोई भी बातें, कोई भी वचन की तोड़ना, ये कुछ भी आपका जीवन में आप करते रहता है क्या? इतना जल्दी पता नहीं चले तो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना फायदा के बारे में थोड़ी सी बात बोलता हूं, दशांश देते कि नहीं? अगर नहीं देता तो शैतान तुमको धावा करेगा, पक्का धावा करेगा। वचन की तोड़ फोड़ अगर हमारा जिंदगी में है तो शैतान वास्तव में धावा करेगा। अगर शैतान धावा किया, तेरे जिंदगी में समाधान नहीं रहेगा। पहला बेटी के नाम है यमीमा, समाधान। दूसरे बेटी के नाम है केसिया, दूसरे बेटी के नाम है केसिया। केसिया का मतलब है सौरभ्य, सौरभ्य, स्मेल, खुशबू, सौरभ्य। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आज समझने का, एक व्यक्ति, एक विश्वासी के जिंदगी में अगर खुशबू आना है, प्रभु का वचन में दूसरा कुरिन्दी दूसरे अध्याय का 15-16 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दूसरा कुरिन्दी, हमें दूसरे अध्याय का 16वां 15 नहीं तो 16। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों में और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह का सुगंध, तुम्हारी वजह से मसीह का सुगंध हो रहे, तुम्हारी कारण मसीह का दुर्गंध हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने का, केसिया, समय का कमी कारण प्रेस आधा मैं छोड़ रहा हूं। तीसरे बेटी के नाम है केरान हपुक ना, केरान हपुक। प्रेज़ द लॉर्ड। केरान हपुक का अर्थ है, प्रेज़ द लॉर्ड, सौंदर्य, गाढ़ा रूप में, पानी के रूप में नहीं, गाढ़ा का रूप में एक पेटी में रखना, इसको बोलते हैं केरान हपुक। केरान हपुक, सौंदर्य। पहला बेटी के नाम यमीमा, समाधान। दूसरे बेटी के नाम केसिया, प्रेज़ द लॉर्ड, सौरभ्य। तीसरे बेटी के नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें केरान हपुक, प्रेज़ द लॉर्ड, सौंदर्य। हमें समाधान, सौरभ्य, सौंदर्य, ये तीनों मिलाएगा आपकी और मेरी जिंदगी में पवित्रताई को प्रेज़ द लॉर्ड लाएगा। पवित्रताई, अगर पवित्रताई से आपके जीवन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आपका जिंदगी में हमें कदापि शैतान धावा का कोई भी बातें आपका जिंदगी में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने आप को भी इंकार करेगा। हम हर एक प्रभु की बातों को मान के आप जीवन जीना शुरू करेगा। आप सुना केवल, परंतु अपनी आंखों से देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कदापि कोई कमी कटी आपका जिंदगी में होने के लिए परमेश्वर देगा नहीं, परंतु अगर दिया तो भी आप उसी में तृप्त रह के आगे बढ़ते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना आंखें बंद करे, हम इस समय सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड खड़ा हो जाए।